हेलो एवरीवन, आज हम लोग पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक और पेपर डिस्कस करेंगे। PT2 2024-25 का इंग्लिश का पेपर है क्लास फोर्थ। तो चलिए इससे पहले क्लास फोर्थ के मैं हिंदी ईवीएस अपलोड कर चुकी हूँ लेटेस्ट पेपर। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। क्लास 1, 2, 3 के भी अपलोड हैं, तो आप लोग पहले चेक कर लीजिए। चलिए अब हम पहला है हमारा पैसेज पोर्शन। तो पैसेज पढ़ते हैं। रीडिंग में पैसेज पोर्शन है, तो read the passage and answer the following questions. All the class 4th students of our school were gathering in front of the principal's office. They were going for inter-school race. The bus arrived and they left for the stadium. The runners were taken to starting point. The runners take their positions. Sir blew the whistle. Rohit ran fast and came first. Everyone did their best and our school won the first prize. Everyone felt joyous. तो देखिए ये आपके क्लास फोर्थ के बच्चों के बारे में है जो कहाँ गए, प्रिंसिपल के ऑफिस में। फिर वहाँ से वो कहाँ जा रहे हैं, इंटर स्कूल में रेस हो रही है, रनिंग कंपटीशन है। तो वो बस से कहाँ गए, स्टेडियम में। फिर रनर्स ने अपनी अपनी पोजीशन ली। जैसे ही विजल बजी सीटी, वैसे ही रोहित ने दौड़ना स्टार्ट किया और वो फर्स्ट आया। एवरीवन डिड देयर बेस्ट और फिर हम स्कूल क्या है, फर्स्ट प्राइज जीता। एवरीवन कैसा फील कर रहा था, फील की पास्ट फॉर्म है फेल्ट। जॉयस अच्छा हैप्पी। तो चलिए सब लोग बहुत खुश हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर द स्टूडेंट वेयर गैदर्ड। तो ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था। यहाँ पे गैदरिंग या लिखिए वेयर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस। तो हमारा आंसर यहाँ से लिखा जाएगा इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस। यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग, स्टूडेंट वेयर गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस। ये यहाँ से ये आपका नंबर 1 आंसर होगा। सेकेंड है, फॉर व्हाट पर्पस द स्टूडेंट वेयर गैदर्ड। कौन किस पर्पस से वहां पे गए थे, तो क्या है, दे वेयर गोइंग फॉर एन इंटर स्कूल रेस। तो वो कहाँ जा रहे थे, तो यहाँ से हम लिखेंगे दे वेयर गोइंग फॉर इंटर स्कूल रेस। तो सेकंड वाला आंसर हमारा ये होगा, यहाँ से दे से। फोर्थ क्लास के बच्चे हो तो आप लोग मैं टिक कर देती हूँ। आई होप आप लोग समझ जाए। चलिए मैं यहाँ पे ना इरेज कर देती हूँ। ओके चलिए ये फर्स्ट था, ये सेकंड। अब फर्स्ट लास्ट सी वाला है, हु कम फर्स्ट इन रेस। कौन फर्स्ट आया था, रोहित। तो यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्ट नेम पूछा है तो हम डायरेक्ट नेम लिख देंगे से। व्हाट द स्टूडेंट फेल्ट आफ्टर विनिंग फर्स्ट प्राइज। कैसे फीलिंग आ रही थी सब बच्चों को, जॉयस। ये देखिए यहाँ लिखा था फेल्ट जॉयस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जॉयस। आप लोगों को पेपर में टिक नहीं लगाना है, ठीक है। आप लोगों को तो पूरा यहाँ पे लिखना है, टिक नहीं लगा देना। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ स्टार्ट। स्टार्ट का अपोजिट क्या होता है, तो स्टार्ट मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज का शुरू होना। तो खत्म का क्या होगा, एंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे END। END वाला एंड होगा, AND वाला नहीं होगा। ओके चलिए राइटिंग पोर्शन में है हमारे प्रोज एंड पोइट्री से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, हु वाज हिवाता। तो हिवाता कौन था, हिवाता वाज ए यंग रेड इंडियन बॉय। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिवाता। टेक्स्ट बुक के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको याद कर लीजिए, 3 या 4 क्वेश्चन आंसर आते हैं। हिवाता वाज ए यंग रेड इंडियन बॉय। नेक्स्ट है, व्हाट डिड पंडित क्लेम टू नो। पंडित क्या था, तो ही क्लेम टू नो मैनी डिफरेंट लैंग्वेज ही कुड स्पीक फ्लुएंटली। तो बहुत सारी लैंग्वेज वो जानता था। ही क्लेम्ड टू नो मैनी डिफरेंट लैंग्वेज he could speak fluently। चलिए
धारा प्रवाह बोलता था सारी लैंग्वेज। हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री, जो बॉय था कैसे एंजॉय करता था ट्री की कंपनी, तो वो क्या करता था, क्लिम्ड, द बॉय एंजॉयड बाय क्लिम, चढ़ता था, एंड स्विंग ऑन ब्रांचेस, द बॉय enjoyed by climbed and swing on branches। चलिए नेक्स्ट है हमारा ग्रामर पोर्शन। प्लेस लेटर्स इन राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम ऑफ फ्लावर। एक फ्लावर का नेम है लेकिन राइट ऑर्डर में नहीं है, तो हमें उसका लिखना है। तो देखिए अलग से दिख रहा है, MAR से क्या होता है, मैरीगोल्ड, तो हम यहाँ लिखेंगे MARI, फिर GOLD, तो GOLD। मेक अ पेयर ऑफ वर्ड्स, वन आ डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड वन आ नेमिंग वर्ड। आपको ऐसे पेयर लिखने वर्डों के जो एक क्या हो डिस्क्राइबिंग वर्ड और दूसरा क्या हो नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मीन्स नाउन, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स एडजेक्टिव। तो हम कैसे लिखेंगे, ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इसमें जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल फ्लावर। सेकंड लिख सकते हैं ग्रीन लीफ, या फिर स्मार्ट बॉय, काफी सारे हैं। ब्यूटी ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ लिख देते हैं ग्रीन लीफ। ओके, राइट लैंग्वेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपकी इसमें किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है वो लिखना है। जैसे गुजरात में क्या बोली जाती है, गुजराती। तो कुछ वैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपके बुक से ही होते हैं, आप समझ नहीं पाते। कुछ कुछ स्टोरी होती है ना, इसमें बताते हैं कि गुजरात में ये भाषा इसकी अलग थी, तो उधर से ही दे दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदी। राइट होमोफोन्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। होमोफोन्स लिखने हैं, होमोफोन्स भी सेम वैसे ही होते हैं राइमिंग वर्ड की तरह। ओके, जैसे कि वो, तो वो का हम लिख सकते हैं वो। स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ब्रांच ऑफ ट्री होता है। टेल, तो ये भी टेल, जो स्टोरी का एक जो टेल आता है ना, स्टोरी छोटी सी, वो टेल। इसमें प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, स्पेलिंग अलग है। राइमिंग वर्ड में क्या होता है, जैसे हाई, तो हाई का साई लिख सकते हैं। इसमें पीछे के वर्ड्स की साउंड सेम होती है। हीट, बीट, इसमें पीछे के वर्ड की साउंड सेम होती है और इसमें प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है। तो ये होते हैं होमोफोन्स। सेकंड है 6 क्वेश्चन, चेंज द जेंडर। मदर का फादर, इसमें जेंडर चेंज करना है हमें। अंकल का आंटी। पंचुएट द सेंटेंस, इसमें हमें पंचुएट करना है। कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, कहाँ पे कैपिटल लेटर आएगा। तो इसके यहाँ पे नाम है लक्ष्मी, लक्ष्मी का पहला वर्ड कैसा होगा, कैपिटल होगा। फिर उसके बाद बोला है वाई, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है तो कॉमा आएगा। लक्ष्मी कॉमा फिर वाई आर यू क्राइंग, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है अंडरलाइन द साइलेंट लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो साइलेंट लेटर पे अंडरलाइन करना है, ये कौन सा है, हॉनेस्ट। हॉनेस्ट में एच साइलेंट रहता है, एच, इस पे हमें अंडरलाइन करना है। सेकंड है ओफन, तो ओफन में हमारा हमेशा टी साइलेंट रहता है, टी, इसमें टी इसमें एच। नेक्स्ट है राइट प्यूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्यूरल फॉर्म में लिखना है नाइफ। याद रखना प्यूरल के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे एफ और एफ ई जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे पीछे एफ की जगह पे क्या लग जाएगा, VES, तो इसमें क्या लगेगा, KNIVES। नेक्स्ट है टोमेटो, टोमेटो में क्या होगा, टोमेटोज। 10th क्वेश्चन है एड LY टू मेक द न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट सेंटेंस। LY जोड़ के हमें कंप्लीट सेंटेंस करने से द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउडली, तो इसमें हमें LY जोड़ना है, तो ये हो जाएगा लाउडली। थ्रो द बॉल स्लोली, तो इसमें स्लो में हम LY जोड़ेंगे तो हो जाएगा स्लोली। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिव राइटिंग है, राइट 5 सेंटेंस अबाउट ट्रीज, एंड सेकंड है राइट 5 सेंटेंस अबाउट हिवाता। तो इसमें आपको और है, यहाँ पे दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो आप ट्री का अगर इजी लगे तो ट्री का लिखिए, हिबाता एंड हिज फ्रेंड के बारे में जानकारी हो तो उसमें लिखिए। तो हम इसमें ट्री के बारे में लिखेंगे क्योंकि ट्री का थोड़ा इजी है और आपने पहले भी कई बार लिखा होगा। ट्री हमारा क्या है, फ्रेंड है। आपने ट्री वाले चैप्टर में देखा था तो उसमें फ्रेंड था ना उसका, एक तरह से ट्रीज आर आवर फ्रेंड, ट्रीज हमारे क्या है, फ्रेंड है। छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए जिससे आप बना सकें आसानी से। नेक्स्ट सेंटेंस बनाइए, ट्रीज नीड वाटर टू ग्रो। ट्री को किसकी जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। ट्री गिव अस फ्रूट्स एंड ऑक्सीजन। फोर्थ, ट्रीज आर होम टू बर्ड्स। पक्षियों का घर होता है ट्रीज। फिफ्थ में हम लिखेंगे, ट्रीज गिव अस शेड। हमें छाया कौन देता है, ट्रीज देता है। ट्रीज गिव अस शेड। ये क्वेश्चन हमने लिखे। नेक्स्ट है हमारा स्पेलिंग में सम लेटर आर मिसिंग इन ईच वर्ड, कंप्लीटेड। तो पहले में क्या है, लैंग्वेज, तो LANGUAGE, लैंग्वेज। नेक्स्ट है स्लीपी, SEEPY। थर्ड शेल, SAIL। और ये है TIMED, टाइम्ड। ई में है जंप, JUMP, जंप। अब नेक्स्ट है आपका हैंड राइटिंग वाला पोर्शन। तो इसमें आपको हैंड राइटिंग लिखनी है, सुंदर सुंदर राइटिंग लिखनी है, अच्छे अच्छे से। पूरी 5 मार्क्स की है। आप लोग राइटिंग अच्छे से लिखिएगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। और भी कोई भी पेपर आप लोग को नहीं मिल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये पेपर सॉल्व होता है। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाय बाय।